दूसरी कहानी अहमद, ये एक यंग लड़के की है, जवान बच्चा है। ये राजनपुर जा रहा है अपनी बहन की सालगिरह मनाने के लिए। बड़ा प्यार है दोनों बहन भाइयों में, क्योंकि काम के सिलसिले में ये अपने घर से दूसरे शहर आया हुआ है। तो बहन ने बड़ा इसरार किया कि भाई आपको मेरी बर्थडे पे जरूर आना है। तो ये अपनी बहन की बर्थडे मनाने के लिए राजनपुर जा रहा है। ट्रेन में बैठा हुआ है, जैसे हम दस्तूर लोग बैठे होते हैं ट्रेन में, डब्बे में बैठे हुए लोग। अब तुमने देखा होगा ट्रेन के डब्बे में आमने सामने सीटें होती हैं। तो क्या देखता है, जिस सीट पे ये बैठा हुआ है उस सीट के सामने एक लड़की बैठी हुई है। तो सामने वाली सीट जो है, उस सीट के ऊपर एक लड़की बैठी हुई है। अब जिस सीट पे वो लड़की बैठी हुई है, उस लड़की की नजर इस वाली सीट पर है, क्योंकि उसके आईक्यू इधर है। वो इस लड़के को भी देख रही है और इस लड़के के पीछे जो लोग बैठे हैं वो भी नजर आ रहे हैं। ट्रेन चल रही है अहमद, ट्रेन चल रही है, स्टेशन सिस्टम से होती है। अब स्टेशन आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन आते जा रहे हैं, लोग उतरते जा रहे हैं अपनी मंजिल की जाने। जैसे जैसे स्टेशन आते गए वैसे वैसे लोग कम होते चले गए, ट्रेन खाली होती गई, ट्रेन खाली होती चली गई। अब क्या हुआ, राजनपुर आने से पहले उस डब्बे के अंदर सिर्फ 4 लोग रह गए। यानी एक वो लड़की जो बैठी हुई है सामने, एक वो लड़का जो अपनी बहन की सालगिरह मनाने के लिए राजनपुर जा रहा है, दो वो लड़के जो पीछे बैठे हुए उस लड़की को नजर आ रहे हैं कि ये जो 2 लड़के बैठे ये मुझे कुछ बदतमीज टाइप के लड़के नजर आ रहे हैं। उस लड़की ने ऑब्जर्व किया कि वो लड़कों की नीयत सही नहीं है। ये सामने वाले लड़के से कहती है कि सुनो, मैं अगर तुमसे कुछ कहूं तो मेरी बात मानेंगे, ये मेरी बात रख लेंगे? तो सामने बैठा हुआ कहता कहिए। कहती देखिए, पीछे घूम के ना देखिएगा, लेकिन जो आपकी सीट के पीछे जो 2 लड़के बैठे हुए वो निहायत ही बदतमीज टाइप के लड़के लग रहे हैं। लेकिन आप प्लीज ऐसा ना जाहिर कीजिएगा कि मैं आपके साथ नहीं हूं। कहता कैसी बातें कर रही हैं? कहती बस मैं जैसे कह रही हूं वैसे जरा सुने। आप ये जाहिर कीजिए कि मैं आपके साथ हूं, ताकि उन्हें यह महसूस ना हो कि मैं अकेली हूं। क्यों? कि मुझे अकेली देखकर मेरे साथ कोई शरारत करेंगे। वो लड़का उसको देख के मुस्कुराता है, कहता है जाइए अपना काम कीजिए। राजनपुर आया, गाड़ी स्टेशन पे लगी। वो जो लड़का था जो अपनी बहन की बर्थडे मनाने जा रहा है, उसने अपना बैग लिया और स्टेशन से उतर रहा है, क्योंकि लड़की को तो कहीं और जाना है। उसने ये महसूस किया कि अगर ये लड़का उतर जाता है, राजनपुर स्टेशन ये उतर गया, ट्रेन में रह गए हैं सिर्फ वो 2 लड़के और मैं अकेली, तो क्यों ना मैं भी यहीं उतर जाऊं, बजाय इसके कि ट्रेन चले और ये दोनों बदतमीज इस डब्बे में हो। वो लड़की ये सोच के वो भी राजनपुर उतर गई, जबकि जाना उसने कहीं और था। वो लड़की उतरी अहमद, और उस लड़की को हम देखी वो जो 2 लड़के थे वो भी वहीं उतर गए। यानी ये सारे के सारे राजनपुर उतर गए, चारों। वो दोनों लड़के करी लड़की को रहते फॉलो, बिल्कुल उसी को फॉलो कर रहे हैं। अब ये चारों वहीं उतर गए। अब ये लड़के के ख्वाब ख्याल में भी नहीं है कि इसके साथ क्या होना है। इसने अपना बैग उठाया और स्टेशन से पैदल पैदल जा रहा है। वो लड़की दौड़ती हुई इसकी तरफ आ रही है, इस लड़के के पास, और एकदम बराबर में आके कहती है कि देखो, मैं तुमसे कह रही हूं कि मुझे कंपनी दो, मुझे कंपनी दो, और ये ना जाहिर करो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। हालांकि मुझे कहीं और जाना था, लेकिन मुझे यहां उतरना पड़ा मजबूरन, ये सोच के कि आप भी डब्बे से उतर गए हैं। और पूरे डब्बे में वो 2 शैतान बैठे हुए हैं, और मैं अकेली थी इसलिए मुझे यहां उतरना पड़ा। लेकिन मैं क्या देख रही हूं कि वो 2 लड़के पीछा करते हुए मेरे साथ यहां उतर गए हैं, और वो मुझे अभी भी फॉलो कर रहे हैं। प्लीज मेरी हेल्प करो। तो जानते हो ये उससे क्या कहता है? क्या कहता है, जाओ बीबी अपना काम करो, मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, जो तुम लड़कों को ब्लैकमेल करती हो और उसका नाजायज फायदा उठाती हो। जाओ अपना काम करो। ये उसको झाड़ देता है। उसने उसको डांटा और बैग लेके स्टेशन से बाहर आ गया अहमद, और वो लड़की स्टेशन पे ही है। अब उस लड़की ने ये अंदाजा कर लिया है कि इसने तो मुझे झाड़ दिया है, ये बिल्कुल अब इसकी मदद मुझे नहीं मिलेगी। ये स्टेशन से बाहर खड़ा हुआ ये देखता हुआ, कोई रिक्शा कोई टैक्सी आ जाए तो मैं बैठ के अपनी बहन के घर जाऊं। ये स्टॉप पे खड़ा हुआ है, कोई 20 मिनट गुजरे हैं अहमद, कोई गाड़ी नहीं आई। कोई गाड़ी तो नहीं आई, लेकिन उस 20-25 मिनट के दौरान उसके सामने से एक एम्बुलेंस गुजरती है। लड़के के सामने से एम्बुलेंस निकली है
स्टेशन के अंदर से और हॉर्न बजाती हुई एम्बुलेंस जा रही है। उसके पीछे 2 मोबाइल एम्बुलेंस के पीछे हॉर्न बजाते हुए जा रहे हैं। ये सब देख रहा है कि यार स्टेशन में से तो मैं भी अभी बाहर आया हूं, अंदर ऐसा कौन सा हादसा हुआ जो अंदर से ये गाड़ियां निकल के जा रही हैं। बहरहाल इसने रक्षे को हाथ दिया। कोई 20 से 25 मिनट की मसाफत के बाद रक्षा मिला, ये बैठा। अब ये अपनी बहन के घर जा रहा है। हाँ। ये घर पहुंचा। अब जब घर पहुंचा इसने बेल बजाई। बेल बजाई तो जानते हो क्या देखता है? क्या? जब दरवाजा खुलता है, वही लड़की जिसको डब्बे में मिली थी, ट्रेन में मिली थी, उसी लड़की ने दरवाजा खोला। ये उसको देख के एकदम झटका लेता है। कहता अरे आप यहां? तो वो कहती है हाँ ना, मुझे भी तो यहीं आना था। तो वो कहता है अरे भाई जब आपको यहां आना था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहती मैं आपकी बहन की दोस्त हूं, मैं आपकी सिस्टर की बहुत क्लोज फ्रेंड्स। कहता अच्छा, देखिए कितना हसीन इत्तेफाक है। और वो उसकी सालगिरह में आई है। सालगिरह मनाने के लिए आई है। वो उसे कह रही है कि मैं तुम्हारी सिस्टर की बर्थडे के लिए आई हूँ। कहती मैं तुम्हारी सिस्टर की बर्थडे मनाने के लिए आई हूँ। तो वो भी यही कहता है कि मैं भी इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये गेट पे ही बातें हो रही हैं। तो अचानक क्या देखता है कि ऊपर उस लड़के की बहन यानी ऊपर से उससे कह रही है अरे भाईजान आप नीचे देख के खैरियत, कब आ गए और किससे बातें कर रहे हैं? वो कहते हैं अरे भाई तुम्हारी सहेली। तो वो कहती है रुको मैं आ रही हूँ। शॉर्टकट हुई, बात पूरी ना हो पाई। अब वो बहन आई है। जब बहन दौड़ती हुई खुशी में नीचे आ रही है तो बहन की जो सहेलियां आई हुई है, 10-12 लड़कियां और घर में मौजूद है, वो देख रही है कि ये बड़ी खुश है। अरे भाई कहाँ जा रही हो? वो कहती है मेरे बड़े भाई आए हैं, मैं उनको लेने जा रही हूँ गेट पे। वो सारी सहेलियां मुस्कुराती हुई उसके साथ आई। अब ये 10-12 सहेलियों के साथ गेट पे गई है, भाई को रिसीव किया है। आइए 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 भैया को अंदर लेते हुए ये अंदर लेके आ गई। सारी लड़कियां भाई को कमरे में ले आई, लाके उठाया, भाई बैठा हुआ है। सबने हल्ला गुल्ला किया, सालगिरह सेलिब्रेट की, सबने मिलके केक वेक काटा। अब इसकी नजरें उसी को ढूंढ रही हैं, इस लड़के की नजर कि यार सब नजर आ रही हैं, वो नजर नहीं आ रही। यानी जो डब्बे में मिली, फिर गेट पे मिली, अब नहीं मिल रही, तो वो कहाँ है? इसकी नजरें उसे ही ढूंढ रही हैं। सालगिरह सेलिब्रेट हुई, सब हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, सब बच्चे बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए। ये भी अपने रूम में चला गया।